स्टार किड्स वो कौम जो अक्सर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एक्टर्स के करियर में रोड़ा बनकर उनके हिस्से के काम को हड़पने का काम करते आए हैं। ये छोटे एक्टर्स की भावनाओं को किसी दीमक की तरह खोखला करने का काम बरसों से करते आए हैं। वंशवाद का एक और नमूना लेकर आए हैं निर्देशक महेश भट्ट। क्या सोचकर आए थे कि जनता शाबाशी देगी? नहीं, जनता का मूड इस बार कुछ और ही नजर आता है। कुछ दिन पहले ही सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था। सड़क 2 के ट्रेलर ने जहां डिसलाइक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर पारा पारा कर दिया, बाकी रही सही कसर को इस फिल्म ने पूरा कर दिया। जहां सोशल मीडिया पर सड़क 2 का बायकॉट करने की मांग चल रही थी, लेकिन अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। सड़क 2 से 21 साल बाद महेश भट्ट फिर से निर्देशन में हाथ आजमा रहे हैं। सड़क 2 1991 में आई महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क की सीक्वल है। इस फिल्म को नई कहानी के साथ नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। रवि यानी संजय दत्त, पूजा यानी पूजा भट्ट के उस पुराने रोल को यहाँ जिंदा रखा गया है और सड़क 2 में आर्या यानी आलिया भट्ट और विशाल यानी आदित्य रॉय कपूर और कुछ अन्य किरदार को जोड़कर फिल्म को नया रंग देने की कोशिश की गई है। जहां राजनीति और अंधविश्वास के गठजोड़ को वेब सीरीज आश्रम में दिखाया गया है, जो सड़क 2 के साथ ही MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। उसकी कुछ झलक आपको सड़क 2 में भी देखने को मिलेगी। फिल्म अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं पर भी प्रकाश डालती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है आर्या यानी आलिया भट्ट से, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी देसाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है। फिल्म में एक बाबा हैं, ज्ञान प्रकाश यानी मकरंद देशपांडे, जो लोगों से कहता है कि वो स्वयं भगवान से बात कर सकता है। और आर्या को बताया जाता है कि उसकी माँ की मौत कैंसर की बीमारी से हुई है, लेकिन आर्या को लगता है कि उसकी माँ की मौत कैंसर से नहीं हुई है, बल्कि उसको किसी साजिश के तहत बाबा ज्ञान प्रकाश ने उसकी हत्या करवाई है। फिर क्या, आर्या अपनी माँ की मौत का बदला लेने निकल पड़ती है और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ इंडिया फाइट फेक गुरुज कैंपेन शुरू करती है। उसी दौरान उसे सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले विशाल यानी आदित्य रॉय कपूर से प्यार हो जाता है। आर्या अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए कैलाश मानसरोवर जाना चाहती है, जहां आर्या अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड विशाल भी बाबाओं से नफरत करता है। उन दोनों को लगता है कि अगर वो लोगों को एकजुट कर पाए, उनका धंधा पानी बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ रवि यानी संजय दत्त की कहानी में दिखाया गया है कि वो पहले की तरह टैक्सी चलाते हैं और किसी हादसे में उसकी प्रेमिका पूजा की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से रवि डिप्रेशन में चला जाता है और बार बार सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद आर्या टैक्सी के लिए उसके गैरेज में पहुंच जाती है। रवि कैलाश जाने से मना करता है क्योंकि वो 3 महीने पहले ही टैक्सी चलाना छोड़ चुका होता है। आर्या के काफी फोर्स करने के बाद रवि कैलाश जाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्या और विशाल को अपनी टैक्सी में लेकर कैलाश के लिए रवाना हो जाता है। सफर के बीच में रवि को आलिया से काफी लगाव हो जाता है और उसमें उसको अपनी मरी हुई बेटी की झलक नजर आती है। फिर क्या, जो आर्या का मकसद है वही रवि का मकसद बन जाता है। निर्देशक महेश भट्ट सुशांत सुसाइड के चलते पहले ही विवादों में, अब उनकी इस वाहियात फिल्म का हाल ही क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। मतलब कहानी बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह सीधी और स्क्रीन प्ले जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा। फिल्म के निर्देशक और लेखक महेश भट्ट की ये कहानी कहीं भी स्थिर नजर नहीं आती। फिल्म 2020 में 90s के टाइम की दिखाई पड़ती है। कहानी में कहीं भी कसावट नजर नहीं आती और कहानी स्टार्टिंग से ही उबाऊ लगती है। मतलब दर्शक का ध्यान हट सा जाता है और दर्शक खुद को कोसने लगता है कि भैया इससे बढ़िया तो मैं एकता कपूर के किसी धारावाहिक के एपिसोड को देख लेता। एक्टिंग की बात करें तो संजय दत्त ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, लेकिन वो भी बीच बीच में उबाऊ लगते हैं। आलिया ने वैसे ही एक्टिंग की है जैसी उनको आती है, एवरेज। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बहुत वाहियात एक्टिंग की है और मुझे नहीं लगता उनको एक्टिंग आती भी है। और गुरुजी यानी मकरंद देशपांडे के इस रोल को देखकर डरने का नहीं बल्कि हंसने का मन करता है। वो 1991 के महारानी के किरदार जैसे पावरफुल किरदार की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते। इस फिल्म में खूंखार विलन दिखने की जगह कॉमेडी हो गई उनके साथ। एक आध गाने को छोड़ दिया जाए तो म्यूजिक में बिल्कुल भी दम नहीं। म्यूजिक भी इस फिल्म की स्टोरी लाइन की तरह बेरंग सा नजर आता है। अब रेटिंग की बात करें तो फिल्म सड़क 2 को 5 में से 1 स्टार। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले किसी फिल्मी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।